जो ये कह रहे हैं कि शिवलिंग नहीं मिला, त्रिशूल नहीं मिला, सिंगार गौरी का दर्शन वहाँ होता था, सारी चीज़ें खुदाई सामने निकली हैं। इन लोगों ने बल्कि गलत किया बहुसंख्यक समाज के साथ। ये लोग जब वहाँ जाते थे, अगर इन्होंने देखा था कि बहुसंख्यक समाज का यहाँ पे चिन्ह है, यहाँ पे हर हर महादेव जी हैं बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर के पास, तो इनको खुद ब खुद इस बात को कहना चाहिए था। पर आज अगर सत्य निकल रहा है, सत्य ही शिव है, तो इसको सकारना चाहिए और प्रेम से इस बात को मानना चाहिए। और सिख कौम रक्षक बनी, आज भी रक्षक है, पहले भी रक्षक है, और जब तक ये जिंदा रहेगी, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, हिंदुत्व के प्रति हमेशा समर्पित रहेगी, चाहे इसके लिए शहीद होना पड़े। हम लिखित बात पे बात करते हैं, मौखिक बातें बात भी नहीं करते। 1600 ईस्वी में जब औरंगजेब शासन आया था, जब अपनी ताकत में आया था, तो वो हर मंदिरों को तोड़वा करके मस्जिद बनवाया जा रहा था। आज 70 साल बाद अगर भाजपा आई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी महाराज आए हैं, तो ये बहुत अच्छे से अगर होगा तो हम लोग अपना हक की लड़ाई और हक चीज़ मांग रहे हैं, अपनी चीज़ मांग रहे हैं। जो हमारा अगर एक तरीके से देखा जाए, बनारसी भाषा में कहते नहीं हमारी ज़मीन कब्जा रहल तो वो हमार कैसे न मिली, तो इतना दिन चलत रहल, तो अब तो मिलना चाहिए वो चीज़। जो चीज़ है 70 साल बाद अगर कोई आया है तो वो हम लोग की हक की चीज़ और वो मिलनी चाहिए। जो औरंगजेब, हुमायूं, बाबर ने जो अत्याचार किए हिंदू पे, वो सबको मालूम है, खुद इनको भी मालूम है। तो इनको वो समय भूल के आज के समय से विचार करना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। और जहाँ तक भाईचारे की बात ये लोग करते हैं, तो पाकिस्तान में जब गुरुद्वारे और मंदिर तोड़े गए थे, तब भाईचारा इनका कहा गया था। आज जब यहाँ मस्जिद हरा के मंदिर बनने की बात हो रही है, जो कि सही है, तब इनका भाईचारा क्यों आ रहा है सामने? लगातार मुस्लिम पक्ष के लोग मस्जिद के समर्थन में हैं और लगातार जो सर्वे आ रहा है उसमें लगातार सनातन से जुड़े चिन्ह भी पाए जा रहे हैं, लेकिन लगातार उनका कहना है कि ये सारी कोरी बकवास है। और लगातार जिस मंदिर को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाई गई औरंगजेब द्वारा, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो ये कह रहे हैं कि शिवलिंग नहीं मिला, त्रिशूल नहीं मिला, सिंगार गौरी का दर्शन वहाँ होता था, सारी चीज़ें खुदाई सामने निकली हैं। इन लोगों ने बल्कि गलत किया बहुसंख्यक समाज के साथ। ये लोग जब वहाँ जाते थे, अगर इन्होंने देखा था कि बहुसंख्यक समाज का यहाँ पे चिन्ह है, यहाँ पे हर हर महादेव जी हैं बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर के पास, तो इनको खुद ब खुद इस बात को कहना चाहिए था। पर आज अगर सत्य निकल रहा है, सत्य ही शिव है, तो इसको सकारना चाहिए और प्रेम से इस बात को मानना चाहिए। ये जितने लोग भी विरोध कर रहे हैं, ये केवल टीआरपी लेने के लिए कर रहे हैं कि हमारा भी नाम आ जाए, हमारा भी नाम आ जाए। होना कुछ नहीं है, होना वही है जो न्यायपालिका निर्णय करेगा और जो मोदी जी और योगी जी चाहेंगे। एक बात बताइए, औरंगजेब जो आक्रांता था, उसने तोड़ के यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी और गुरुओं के साथ भी उसने काफ़ी बुरा व्यवहार किया, फिर भी इस देश का मुसलमान कैसे औरंगजेब से अपने को जोड़ लेता है? आज आप पिछले इतिहास में चले जाइए, औरंगजेब के अत्याचारों की भरमार है। हिंदुओं के साथ कितना गलत किया, उनके बच्चियों के साथ हम लोगों के कितना गलत किया, धर्म परिवर्तित करने में गलत किया। उसके बाद 1.25 मन जनेऊ उतार के वो नाश्ता खाना खाता था। 1.25 मन जनेऊ का मतलब उतने लोग धर्म परिवर्तित कर लें। उसके बाद इतना अत्याचार बढ़ गया कि हिंदू पंडित जो थे वो गुरु तेग बहादुर जी के पास गए और उनसे जाके कहे कि हम लोग की रक्षा करें। गुरु तेग बहादुर जी तुरंत निकल पड़े और कहा इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेगा कोई, और हम अपनी रक्षा के लिए चलेंगे। और वो कूच किया और चांदनी चौक तक गए। चांदनी चौक में उनको कैद कर लिया गया और उनके 3 साथ में जो लोग थे, एक जने को जला दिया गया, एक जने को आरी से काट दिया गया, एक जने को खौलते पानी में फेंक दिया गया। पर वो अपनी बात से डिगे नहीं और हमेशा वो डटे रहे और लड़ाई लड़े। चाहे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चे चुना दिए गए, तो भी धर्म परिवर्तन के लिए हम लोगों ने कबूल नहीं किया किसी ने, और न किसी हिंदू को होने दिया। और हिंदुओं की रक्षा के लिए सिख कौम बनाई गई और सिख एक घर का जो बड़ा लड़का होता था उसको सरदार बनाया गया। अब ये हुआ कि ये सरदार तो हो गया, इसकी पहचान क्या है? तो केस, कंघा, कड़ा, कृपाण, ये उसकी पहचान में दिया गया और सिख कौम की उत्पत्ति हुई और सिख कौम रक्षक बनी। आज भी रक्षक है, पहले भी रक्षक है, और जब तक ये जिंदा रहेगी, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, हिंदुत्व के प्रति हमेशा समर्पित रहेगी, चाहे इसके लिए शहीद होना पड़े। कि सिख समुदाय किसी भी कीमत पर इस मुद्दे पर
अल्पसंख्यक के साथ नहीं है, वो न्याय के साथ है और न्याय के लिए उसने पहले भी शहादत दी है। अगर आज भी राष्ट्र को अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो सिख समाज सबसे आगे खड़ा होके इसकी शहादत देगा। और मैं साथ में यह भी कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और इसकी राजधानी काशी बने और ननकाना साहब तक पूरा कवर कर लिया जाए। ये हम लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। या सरकार हम लोग को छूट दे दे तो मैं अपनी सेना के साथ घुस कर ननकाना साहब तक कब्जा कर लूँ। लगातार मुस्लिम नेता हो, जैसे ओवैसी हो या फिर कोई भी मुस्लिम धड़ा है, लगातार ये कह रहा है कि देश में मंदिर का मुद्दा उठा के, जैसे ज्ञानवापी का मुद्दा हो गया, फिर राम मंदिर का पहले का मुद्दा हो गया, इन सारे मुद्दों को उठा के देश को गुमराह किया जा रहा है। देश के जो मूल मुद्दे उसको ख़त्म किया जा रहा है, भाईचारों को ख़त्म किया जा रहा है इस देश में। भाईचारा कहीं भी ख़त्म नहीं हो रहा है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं सब समझ रहे हैं। अगर ओवैसी इस तरह का आतंकवादी तरीके का बयान देना छोड़ दें, इनके गुरु गलत बयान देना छोड़ दें, तो भाईचारे में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ तक रह गया कि भाईचारा ख़त्म करने की स्थिति, यह अब तो नहीं आएगी। पिछले रिकॉर्ड उठा लीजिए 5-7 सालों का, न कभी दंगा हुआ है न इस सरकार के रहते दंगा होगा। क्योंकि जिसने भी गलत कार्य किया, चाहे वो किसी वर्ग का हो, तो ये सरकार उसको छोड़ेगी नहीं और उसके ऊपर पूरा कानूनी कार्रवाई करेगी। तो इसलिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ सकती है और ये एकदम जनता आराम से काम करे, आराम से रहे, किसी तरह का कोई स्थिति बिगड़नी नहीं है। आप बनारस में देख लीजिए, 3 दिन की जांच में बनारस में कुछ भी नहीं हुआ। प्रशासन ने जिस तरह से संभाला, ये प्रशासन की तारीफ़ है। तो इस समुदाय ने पहले दिन कोशिश भी की थी, 5000 की संख्या में ये आ गए थे, 1500 की संख्या में ये मस्जिद के अंदर थे, तो भी प्रशासन ने इसको बड़े तरीके से संभाला, उनके साथ किसी तरह का गलत नहीं किया। तो ये इसको भाईचारा समझ के और बहुसंख्यक समाज का सम्मान करते हुए और न्याय समझते हुए, ये भीख नहीं दे रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। अगर नहीं देंगे तो मैं छीन लूँगा बाबरी मस्जिद की। कैसे देखते हैं इसको, सारे मामलों को कैसे देखते हैं? वहाँ पे लगातार मंदिर होने के साक्ष्य मिल रहे हैं, फिर भी दूसरे पक्ष का कहना है कि नहीं, वहाँ पे मस्जिद थी, क़यामत तक मस्जिद रहेगी। कैसे देखिए, बार बार हम यही करना चाहते हैं, क्योंकि इतिहास के पन्नों में आप लोग जाइए, अगर इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, हम लिखित बात पे बात करते हैं, मौखिक बातें बात भी नहीं करते। 1600 ईस्वी में जब औरंगजेब शासन आया था, जब अपनी ताकत में आया था, तो वो हर मंदिरों को तोड़वा करके मस्जिद बनवाया जा रहा था। आज 70 साल बाद अगर भाजपा आई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी महाराज आए हैं, तो ये बहुत अच्छे से अगर होगा, तो हम लोग अपना हक की लड़ाई और हक चीज़ मांग रहे हैं, अपनी चीज़ मांग रहे हैं। जो हमारा, अगर एक तरीके से देखा जाए, बनारसी भाषा में कहते नहीं, हमार ज़मीन कब्जा रहल तो वो हमार कैसे न मिली, तो इतना दिन चलत रहल, तो अब तो मिलना चाहिए वो चीज़, जो चीज़ है 70 साल बाद अगर कोई आया है तो वो हम लोग की हक की चीज़ और वो मिलनी चाहिए। ये इस देश का जो आम मुसलमान है, औरंगजेब से कैसे जोड़ रहा है? लगातार वहाँ पे सर्वे का भी विरोध किया जाता है, लगातार वहाँ पे सर्वे रोकने का प्रयास किया जाता है और कोर्ट का भी विरोध हो रहा है, लेकिन जब अपनी सुविधा होती है तो फिर कोर्ट में चले जाते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, अगर देखा जाए बनारस में, अभी आप देखे होंगे, जब मस्जिद लोग पढ़े होंगे, यहाँ बहुत सारी संख्याओं में आप बनारस के नहीं थे, बनारस के लोग नहीं थे, क्योंकि हम भी देखे थे मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, भदोही, यहाँ के सारे लोग को उनको बुलाया गया था। आप वीडियो देख लीजिए, पूरी वीडियोग्राफी हुई थी, उस वीडियोग्राफी को आप उठा के देख लीजिए, कोई भी बनारस का लोकल बंदा नहीं था। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं गारंटी कर, क्योंकि मैं ऑटो यूनियन का अध्यक्ष हूँ, मैं सब जानता हूँ कौन आदमी किधर से आ रहा है, कितने यात्री कहाँ से आते हैं, सब देखा गया, बैठा गया और देखा गया कि कोई मिर्ज़ापुर से, कोई भदोही से और ज़िले से लोग आ रहे थे। वो कहाँ से आ रहे थे, पैसे देकर क्या, इसके बारे में हमें नहीं पता, मगर और ज़िले से लोग आ रहे थे। ये जो भी हुआ था इस समय भीड़ का, और हमें योगी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ी शादी चल रही थी कि वो लड़वाने का था, मगर पुलिस प्रशासन अपने से मजबूत थी और वो यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। लोग रोड पर नमाज़ पढ़ने को उतारू थे और बहुत सारा चीज़ होने वाला था, मगर प्रशासन अपनी तरफ से बहुत मजबूत थी और वो कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर लगातार ये मुस्लिम पक्ष जो है, या मुस्लिम में एक और ऑल इंडिया थान है जो मुसलमानों के राइट्स के लिए काम करती है, उनका कहना है कि जिस प्रकार से शाहीन बाग में हमें सिखों का समर्थन मिला, फिर किसान आंदोलन की भी बात करते हैं। कैसे देखते हैं इस मामले को? क्या सिख समाज है उनके साथ? देखिए, किसान आंदोलन एक अलग चीज़ था। किसान आंदोलन एक आंदोलन था, वो एक आंदोलन था, वो जाति विशेष का नहीं था। और ये धर्म और जाति को लेकर, धर्म को लेकर के है, ये किसी को लेकर के उस पर ठेस, और ये आंदोलन, ये अलग अलग दो पहलू अलग अलग हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये इसमें कृपा करके ये न करें, और जो ये मंदिर की बात है, ये आंदोलन से न जोड़ें। आंदोलन जब होता है तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग बैठते हैं।
नहीं, वो तो आपसे सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं, जैसे शाहीन बाग में सहयोग हुआ, लंगर लगाए गए वहाँ पे। देखिए हम लोग तो हम ये बार बार कहेंगे कि जिसका घर तोड़ा गया, लूटा गया, आज उसी को फिर आप कहेंगे तो वो किस तरीके से ये करेगा। 1600 ईस्वी में दो महाराजा रणजीत सिंह जी थे, वहाँ पे 2 मन सोना चढ़ा के गए, वो सोना नहीं पता चला आज तक, वो कहाँ गया, कौन ले गया। 2 मन सोना, 1 कुंटल जनेऊ रोज औरंगजेब शासन उतरता था। दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे के इतिहास पढ़िए आप लोग, इतिहास के पन्नों पे वो दर्ज है। बोलते हैं तो सबको वो होता है कि ये इस तरह बोला जा रहा है। तो ये लड़वाने काम नहीं है। बनारस है, गंगा जमुना सरस्वती एक तहजीब है। मेरा काम है, ये जो कोर्ट में आदेश चल रहा है वो होगा, सर्वे होगा, हम लोग उसके समर्थन करते हैं। चलिए, और भी लोग मौजूद है, बातें करते हैं उनसे। क्या कहेंगे सारे मामलों को लेके? क्या कहेंगे सारे मामलों को लेके? गानोपी का मुद्दा चल रहा है, वहाँ पर लगातार मंदिर होने के साक्ष्य मिल रहे हैं, और मुस्लिम समाज जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हमें सिख समाज से इस प्रकार भी सहयोग की अपेक्षा। कैसे देखते हैं इस मामले को? ऐसा है कि जैसे जैसे मुस्लिम समाज ने नमाज जो है सड़क पे पढ़नी बंद की है, अपने लाउड स्पीकर उतारे हैं, उसी तरीके से ये मंदिर और मस्जिद का मुद्दा भी सुलझाना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, और जो सही है उस पे जोर देना चाहिए और गलत को गलत कहना चाहिए। जो औरंगजेब, हुमायूं, बाबर ने जो अत्याचार किए हिंदू पे, वो सबको मालूम है, खुद इनको भी मालूम है। तो इनको वो समय भूल के आज के समय से विचार करना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। चलिए, क्या कहते हैं आप? क्या कहेंगे सारे मामलों को लेकर, जिस प्रकार से कोर्ट की अवमानना करना, पहले फिर सड़क पे आने की धमकी देना, और आज कह रहे हैं कि सारा अल्पसंख्यक समाज इसके खिलाफ उतरेगा सड़कों पे। कैसे देखेंगे? सिख समुदाय अपने को कहाँ खड़ा करता है इस मामले पे? सिख समुदाय भी इसमें अपने आप को सही राह पे लिखता है, सही जगह पे रखता है। हम लोगों ने कभी किसी का गलत साथ नहीं दिया, हमेशा सही का साथ दिया है। स्टार्टिंग से लेके आप पहले से भी देखेंगे, हमारा इतिहास भी देखेंगे, तब भी हमने हमेशा सच का साथ दिया है और सही का साथ दिया है, कभी गलत का साथ नहीं दिया है। और आज जो ये चीज़ें हो रही हैं, इसमें भी हम सच का साथ देंगे और सही का साथ देंगे। हम ये अल्पसंख्यक मोर्चा के जो लोग कह रहे हैं कि पूरा एक साथ होकर करेंगे, नहीं, ये गलत चीज़ है। हम लोग एकदम साथ में नहीं हैं, इस चीज़ के एकदम खिलाफ हूँ। क्योंकि जब से योगी जी और मोदी जी 2014 से आए हैं यहाँ पे सत्ता में, तब से आज तक कुछ गलत हुआ नहीं, कोई दंगा नहीं हुआ। तो आगे भी ऐसा मेरे को लगता है होने नहीं देंगे योगी जी और मोदी जी। अच्छा, ये बताइए, लगातार कोर्ट का वो करना, कोर्ट की बात नहीं सुनना, फिर वहाँ पे अगर साक्ष्य मिल रहे तो उसको मना कर देना, लगातार ये कौन सी मानसिकता है इन लोगों की? ये लगातार अपने को अल्पसंख्यक कहते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम अपने आप को अल्पसंख्यक नहीं मानते। कैसे देखते हैं इसको? भैया देखिए, बात ये है कि खाते हिंदुस्तान का है, गाते पाकिस्तान का है। तो इसमें आप खुद समझ जाइए कि कौन सही है, कौन गलत है। और जहाँ तक भाईचारे की बात ये लोग करते हैं, तो पाकिस्तान में जब गुरुद्वारे और मंदिर तोड़े गए थे, तब भाईचारा इनका कहाँ गया था? आज जब यहाँ मस्जिद हरा के मंदिर बनने की बात हो रही है, जो कि सही है, तब इनका भाईचारा क्यों आ रहा है सामने? फिर भाईचारा की बात क्यों कर रहे हैं वो? तो इसीलिए भाईचारा की बात क्यों कर रहे हैं? जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। लगातार अगर देखा जाए तो मामले को कोर्ट के बारे में निपटाया जाता है, लेकिन लगातार धमकी देना, लगातार सड़क पर उतर जाने की बात करना, कैसे देखते हैं इसको? ये सब उनके जो नेता ओबीसी हैं उनकी वजह से हो रहा है, जो उनके भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जो इनके गुरु हैं, जो ऐसे इन लोगों को भड़का रहे हैं, उसकी वजह से सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मेरा एक आपसे यही है कि उनको पहले सिक्योरिटी, उनकी जस्ट सिक्योरिटी हटानी चाहिए और उनको अंडर में लेना चाहिए, तब जाके ये सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी।